सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापून्। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरम्। प्रश्न और कौन कौन से थे? एक तो सोच वाला कल पूछा था, और दो प्रश्न और कौन बता रहे? दो तीन हैं? सोच का हो गया, और वो तो हो गया, और कोई तीन प्रश्न बता रहे थे आप? हाँ, और बोले बस हो गए। कोई प्रश्न तो अभी पूछ लो, इसी में समझा दूंगा। सोच जिसे मैं कहता हूँ मन वचन काय, वो इस पर्दे पर है। मन वचन काय, हम मन को सुधारना चाहते हैं, भोगों के बारे में सोच को सुधारना चाहते हैं, हम रट करके सुधारना चाहते हैं, हम शास्त्र पढ़कर सुधारना चाहते हैं, हम नरक के भय से सुधारना चाहते हैं। आपने देखा होगा हम बच्चों को खराब सोच के समय ये कहते हैं तुम्हें नरक जाओगे, गंदी बात बोलते हो नरक जाओगे, पाप करते हो नरक जाओगे। मतलब हम नरक के भय से सुधारने की कोशिश करते हैं। मन वचन काय योग कहलाता है। मन योग, वचन योग, काय योग। मन वचन काय। मन मनोयोग जहाँ पर है, मनोयोग वहाँ पर खोटे विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। हमने नरक के भय से अपने को सुधारने की कोशिश की, और हमने स्वर्ग और मोक्ष के लोभ से भी अपने मन को सुधारने की कोशिश की। आप सब अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं। जब भी खोटे विचार आते हैं तो पहली बार हमें एक उपदेश याद आता है कि इससे नरक जाती है, इससे कसाय होती है, इससे कर्म बंद होता है, लोग क्या कहेंगे, इससे अपयश होएगा, इससे बहुत बुरा होगा। ये हम खुद अंदर में अपने आप को फील करते हैं। इसके बावजूद भी खोटी चीज़ नहीं रुकती। कागज से खेलो ना, क्या कर रही, इतनी काम की बात है, तुम्हारी बात चल रही बेटे, तुम मन को सुधारना चाह रहे हो, डर से कोई क्या कहेगा, बीमार हो जाऊंगा, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, और फिर करती है। काया प्रवर्तित जाती है, वचन बोलते जाते हो, मन उल्टा उल्टा चलता है, नहीं करना नहीं करना, फिर भी करते जाते हैं। ये परिस्थिति बनती है इस स्तर पर। क्यों? क्योंकि दो पर्दे हैं हमारे पास, एक इंद्रिय ज्ञान का पर्दा है, एक अतीन्द्रिय ज्ञान का पर्दा है। एक हमारे पास ज्ञान नाम का, जीव तत्व के पास ज्ञान नाम का पर्दा है या दर्पण है। जीव में ज्ञान नाम का पर्दा या दर्पण है, और दूसरा इंद्रिय ज्ञान से मन वचन का योग, जिसको लिस्या कहा जाता है, ये भी एक पर्दा है। प्राय करके हम इस पर्दे से परिचित होते हैं, इससे नहीं होते। स्वाध्याय का पूरा फल है इस पर्दे से हटकर हमारी दृष्टि इधर चली जाए। हम इधर नहीं जाते, हम इधर सुधारना चाहते। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने अपने मन के खोटे विचारों को, शरीर की खोटी चेष्टाओं को रोकने के कितने उपाय नहीं किए। उनमें दो शब्द हैं, भय और लोभ। हमने अपने आप को डराने की भी कोशिश की,
मम्मी पापा ने भी डराया, और मंदिर में आए तो हमें गुरुओं ने भी डराया, शास्त्रों ने भी डराया। इतना ही नहीं, मोक्ष जाने का प्रलोभन भी दिया, स्वर्ग जाने का प्रलोभन भी दिया। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ताकि आपको फोकस हो इस बात की। तो भी हमारा मन ज्यों का त्यों रहा, हमारी सोच ज्यों की त्यों रही। हमने करोड़ पूजा कर ली तो भी नहीं बदली, दान दिया तो भी नहीं बदली। रात को इसकी चर्चा पर कर ली है बहुत सारी, कि व्रत उपवास नियम संयम करने पर, यहाँ तक कि दीक्षा ले ली। दीक्षा में भी हमने शरीर को सुखाया, कर्मों को नहीं सुखाया। हमने परिणामों का शोषण किया, अपने 10 प्राणों का शोषण किया, 10 प्राणों का, लेकिन चैतन्य प्राण सूखते ही रह गए। वहाँ कुछ सुधार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो नहीं दिखाई देता है वो है मिथ्यात्व। आपको सबको ऐसे ही लगता है मिथ्यात्व की बातें करती, मिथ्यात्व की बातें करती है। तो मिथ्यात्व एक शब्द है, मिथ्यात्व शब्द को मत पकड़िए आप, भ्रांति को पकड़िए। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, लेकिन आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी जैसी थी और सड़क पर वो एक्सीडेंट की शिकार पड़ी है, दूसरे की गाड़ी। मैंने पहले रहस्य खोल दिया, दूसरे की गाड़ी। वजह समझे आप? दूसरे की गाड़ी, लेकिन सेम है। यदि मारुति आपकी तो किसी और की भी हो सकती है, सेम कलर की हो सकती है, सेम कलर की हो सकती है, केवल नंबर में भी 1 डिजिट का अंतर हो सकता है। आपकी गाड़ी का नंबर है 789 मान लीजिए, और दूसरे का है 7810, हो सकता है 7810 हो सकता है। एक छोटा सा डिजिट का अंतर है, 789 और 7810। लेकिन इसके बावजूद भी आपको लग रहा है मेरी गाड़ी है। जैसे ही आपने लक्षण देखा कि गाड़ी नंबर तो मेरा है ही नहीं, बोलो तत्काल क्या हुआ? कितने दुख दूर हुए? आपको लग रहा था किसने मिटाई है मेरी गाड़ी, हड्डी पसली तोड़ दूंगा, मिल जाए, कौन है, सीसीटीवी खंगालो, पुलिस को फोन लगाओ, गुंडों को याद करो, ठोक दूंगा उसे। कितने विकल्प आ रहे थे, कोर्ट जाऊंगा, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा मुझे, ऐसा करना पड़ेगा। आपके 1 सेकंड लगी, कितनी देर लगी? सारे क्रोध के अंत होने की कितनी देर लगी? सॉरी, मेरी गाड़ी नहीं, ऐसी ये देह मेरी नहीं है। 1 सेकंड में अनंत पाप में पड़ी। क्या कहें कितना आप? अब इसके बाद आप 10 एग्जाम्पल आप बनाइए। सेम इंदौर की घटना है। एक चाचा अपने बच्चों का रिजल्ट लेने के लिए स्कूल जा रहा था। क्योंकि ट्रैफिक था तो एक फायर ब्रिगेड का टैंकर, पानी का टैंकर खड़ा हुआ था, टैंकर तो वो भी खड़ा हुआ था, तो उस पर पैर रखा उसने, साइकिल पर था सहारा लेने के लिए, और इसका पैर रखना हुआ और टैंकर का चलना हुआ। तो चाचा पैर की वजह से ऐसे फिक गया और बच्चे झटका खा के दोनों इस तरफ आ गए और पहिए के नीचे आके मर गए। दोनों बच्चे एक्सपायर हुए। इंदौर की घटना है। अभी जितने व्यक्ति वहाँ से निकल रहे थे उन्हें चेहरा नहीं दिख रहा था बच्चे का, क्योंकि चेहरा पिस चुका था, लेकिन ऊपर से और बाकी सारे बच्चे तो दिख ही रहे थे। तो हर पेरेंट को लग रहा था कि आज मेरा बच्चा स्कूल गया है। क्या हुआ? हर पेरेंट आगे घबरा रहे थे, हर व्यक्ति घबरा रहा था। कोई किसी से नहीं पूछ रहा था कि किसका बच्चा है, सबको लग रहा था मेरा बच्चा है। सब घबरा रहे, भयंकर रो रहे, बिलख रहे, किसने किया, कैसे किया, सब रो रहे। किसी को समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या। जिस प्रकार से घर आए, घर में देखा अपना बच्चा तो खेल रहा है, रिजल्ट में पास हो चुका है। बताओ उसके दुखों का क्या हुआ, पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट का क्या हुआ, आगे आगे की सारी कष्टों का क्या हुआ। आपको नहीं मालूम जिन वाणी का विश्व के प्रति सबसे बड़ा उपकार मोक्ष देना नहीं है, सम्यक दर्शन कराना नहीं है, मुनि बनाना नहीं है, कसाय मिटाना नहीं है, सबसे बड़ा उपकार है। हमें सच बताना, हमें आज भी इस पर कितना वजन है हमारा। हम अणुव्रतों की चर्चा बहुत कर सकते हैं, महाव्रतों की चर्चा कर सकते हैं, त्याग की चर्चा कर सकते हैं, वैराग की चर्चा कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करते रहे हैं अनंत बार। लेकिन इस मिथ्यात्व पर वजन किसका जाता है? आप बता सकते हैं क्रोध कब आ रहा था? जब तक आपको लग रहा था मेरी गाड़ी है।
उस गाड़ी को देखकर, दूसरे की गाड़ी थी लेकिन आप समझ रहे मेरी गाड़ी है, और बहुत चमचमा रही थी। आप कह रहे थे देखा मेरी गाड़ी, ईगो क्यों कर रहे थे आप, केवल मेरी गाड़ी मान करके। मायाचारी से गंदी दिख रही थी लेकिन फिर भी लोगों से कह रहे थे वो आज बरसात थी ना इसलिए गंदी हो गई, मेरी गाड़ी बड़ी चमकती है। ये मायाचारी क्यों कर रहे थे उस गाड़ी के लिए, क्योंकि तुम्हें लग रहा है ये गाड़ी मेरी है। ऐसी ही गाड़ी चमकती रहे, मैं ऐसे ही मेंटेन करता रहा हूँ। ये लोभ का भाव क्यों आ रहा था, कब तक आ रहा था, जब तक लग रहा था ये गाड़ी मेरी। आप समझ गए, आप एक शरीर को आत्मा मानने पर या अपना मानने पर चार कसाय उत्पन्न होती है। हम चार कसाय मिटाना चाहते हो, मिथ्यात्व नहीं मिटाना चाहते। हर महिला और पुरुष मेरे से पूछते हैं पंडित जी क्रोध कैसे जीतूं, क्रोध कंट्रोल कैसे करूं, क्रोध कम कैसे करूं, ईगो से परेशान हूं, मायाचारी से परेशान हूं, मेरे को लोभ कसाय खा रही है। अब हम नहीं जानते, जिनवाणी ने एक ही उपाय बताया है। दृष्टांत मेरे पास बहुत है, बहुत है, बहुत है, आपको भी नहीं समझ में आएंगे। मेरे को भी पढ़कर अचंभा हुआ। जब भारत पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कटे पिटे लोग, घायल लोग, लुटे पिटे लोग अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आए और लाल किले में उनको ठहराया गया। एट रैंडम आ गए तो लाल किले में बहुत जगह अंदर वहाँ ठहरा दिया गया उनको। अब ठहराना तो सरल था लेकिन वहाँ लैट्रिन नहीं थी, बाथरूम नहीं थी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, लोग बीमार हो रहे थे, लोग गर्भवती महिलाएं थी, बहुत बुरी हालत थी, छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे थे, इतने से गोद के बच्चे, दूध नहीं, पानी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। और गांधी जी उनको देखने गए, चारों तरफ से घेर लिया। क्या हुआ हुआ दृश्य आप कल्पना नहीं कर सकते। सब रो रहे थे, बिलख रहे थे, पाकिस्तान की निंदा कर रहे थे, जिन्ना की निंदा कर रहे थे और भारत विभाजन के ऊपर पीड़ित होकर रो रहे थे। गांधी को हम क्या करें, हम क्या करें, सब हजारों लोग। और गांधी जी का एक जवाब था जो अब मेरी भी नहीं समझ में आएगा और आपको भी नहीं समझ में आएगा। उन्होंने कहा अहिंसा से सारे समाधान है। पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, मैं बता सकता हूँ। ये वाक्य आधी रात की आज़ादी में लिखा है। आधी रात की आज़ादी में उस क्षण में ये लिखा। आखिर कोई सुन तो रहा ही नहीं था गांधी जी की, समझ में तो किसी को आया ही नहीं, सुन कोई नहीं रहा था, सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। गांधी जी का रुखिए, कुदाली फाफड़ा लाए और गड्ढा करना शुरू कर दिया। जी क्या कर रहे हो, हम परेशान है, तुम गड्ढा कर रहे हो। भाई तुम्हें लैट्रिन की प्रॉब्लम है, तुम्हें गड्ढा कर रहा, लैट्रिन करते जाना, मिट्टी डालते जाना। हाँ, समाधान समझ में आया। समझाने से नहीं समझ में आया, फिर कुछ लोगों ने और साथ दिया, फिर धीरे धीरे गड्ढे हो गए, लैट्रिन की व्यवस्था हो गई। नेहरू जी ने तब तक पानी की व्यवस्था करी, धीरे धीरे टेंट बनाए गए, फिर धीरे धीरे सारे काम हुए। क्योंकि गांधी लग गए तो पूरे दिल्ली के लोग भी वहाँ पर, जो जो नेता थे, स्वयंसेवी थे, समाज सेवी थे, वो भी आ गए। बताओ, गांधी जी ने वाणी से काम किया था, प्लान बना के काम किया था, एडमिनिस्ट्रेशन से काम किया था, केवल अहिंसा से काम किया। अब किसी को नहीं समझ में आएगा ये उत्तर। ऐसे ही मेरा उत्तर शायद दुनिया को नहीं समझ में आएगा कि विश्व की हर समस्या का समाधान केवल मिथ्यात्व का मिटाना है। अरे कितना पावरफुल वर्ड है। जिनवाणी का कोई वर्ड इतना पावरफुल नहीं है, कोई वर्ड जितना पावरफुल ये है। यदि आप मुझसे कहोगे तो मैं आपको एक फिगर लिख के देता हूँ मैथमेटिक्स का। लिखो थोड़ी देर के लिए, ये नीचे लिख दूँ, दिख जाएगा सबको। क्या लिखा है, मेरे को समझ में आया कुछ? 5 पावर 5 5 5 5 5 कितने लिखे मैंने हैं? कितने हुए? हुए कितने? सॉल्व करके बताओ। सदियां बीत जाएंगी सॉल्व करने में। ऐसा ऐसी क्या बात है, ऐसा करके देखो ना। यदि आपको इक्वेशन सॉल्व करना आती है तो कितना छोटा फिगर लग रहा होगा आपको, कुछ भी तो नहीं लिखा। यदि 5 ज्यादा लग रही तो मैं 2 लिखता जाता हूं। अब तो ठीक है ना, बहुत कम हो गया। करके देखो सॉल्व। हम नहीं समझ पा रहे, इस विश्व का सबसे बड़ा उपकार है हमारे तीर्थंकरों का। हे जीव,
तू पत्नी से परेशान नहीं है, पति से परेशान नहीं है, बच्चों से परेशान नहीं है, तू पैसे से परेशान नहीं है, गरीबी से परेशान नहीं है, तू द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परेशान नहीं है, शत्रुओं से परेशान नहीं है, तू मित्रों से सुखी नहीं है। केवल एक गलती है तेरे पास, भ्रम मिथ्यात्व। तुझे ना मालूम क्यों लगता है मैं पैसे से सुखी होऊंगा, और पैसे से सुखी होने वाला चार कसाय करता है, जाके देख लो। सो नहीं भैया, ये आगे बैठी, सो कैसे गई? हाँ क्या बोला मैंने? पैसे से सुख मानने वाला व्यक्ति चार कसाय करता है, देख लो जाके। पैसे का लोभ, पैसे की मायाचारी, पैसा संपन्न है तो क्रोध बाधक तत्वों से, और पैसा आ जाए तो बताओ, एक पैसा से चार कसाय। महिला ये समझती मैं अच्छी रसोई बनाऊंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी और सारा घर सुखी होगा। सरल है ना ये बात? तो बिल्कुल ये तो सरल है। महिलाएं शुद्ध रसोई बनाएंगी, टेस्टी रसोई बनाएंगी तो वे भी सुखी होंगी और पूरा घर सुखी होगा। लेकिन रसोई बनाने वाली महिला को प्रतिदिन क्रोध, अच्छा बनने पर मान, मायाचारी, अच्छी नहीं बनने पर, और अच्छा बन जाए तो अच्छा बनाते रहने की, और ऐसी बनाऊंगी, और ऐसे रसगुल्ले बनाऊंगी, और ऐसे ही बनाऊंगी, ये लोग चार कसाय से त्रस्त है। मैंने 2 सवाल हल कर दिए, आप अपने और करो कितने हैं। फिर कहता हूं पूरे विश्व में सुखी होने का एक ही उपाय है और बड़ा सरल है कि समस्या बाहर नहीं है, तेरी भ्रांति समस्या है। जल्दी बोल गए, क्या बोला? दुख के कारण, परेशानियों के कारण प्रतिकूलताएं नहीं है, तेरी भ्रांति है। दृष्टांत नहीं दे सकता हूं और तो कोई रास्ता नहीं हो सकता मेरे पास। कोई व्यक्ति वंदे भारत एक्सप्रेस को रोकने के लिए ऐसे खड़ा हो जाए तो क्या होगा समझो। अब वो कह रहे मैं बहुत परेशान हूं ये वंदे भारत से। तू वंदे भारत से परेशान है कि तू रोकने आया इसलिए परेशान आया? तू वंदे भारत को रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है? एक व्यक्ति बाढ़ को रोकने की कोशिश करता है, क्या उपाय करना चाहिए बाढ़ को रोकने के लिए? अब कहेंगे वो क्या बताएं, हवा तेज चल रही थी, वो पैर स्लिप हो गया इसलिए गिर गया, इसलिए मर गया। अरे तुम गए क्यों? ऐसे एक द्रव पर द्रव में इंटरफियर करता है, इसका नाम है अनंत संसार की कथा। जल्दी बोले, क्या बोला? एक द्रव दूसरे द्रव में इंटरफियर करता है, ये है अनादि अनंत कथा। तो सुखी होने का क्या उपाय है? डोंट इंटरफियर, डोंट इंटरफियर। आपको मालूम नहीं जैन धर्म कितना सुंदर है? अब आपको सुंदर माने कोई रंग रूप थोड़ी है उसका, वो डिजाइन थोड़ी है, कोई लाइटिंग थोड़ी है, टेस्ट थोड़ी है। जैन दर्शन की सबसे बढ़िया सुंदरता का खूबसूरत बाग, दुनिया का सबसे सुंदर बाग है दुनिया का, और वह सुंदर बाग है। ये इंटरफियर करता भी नहीं है और इंटरफियर बर्दाश्त भी नहीं करता है। हाँ, पूरा विश्व इंटरफियर करता भी नहीं है और इंटरफियर बर्दाश्त नहीं करता है। इंटरफियर बर्दाश्त नहीं होता इसलिए तुम्हें दुख होता है। तुम इंटरफियर सारे हर विश्व माने विश्व के हर मम्मी पापा दुखी हैं। बता सकते क्यों? क्योंकि वो बच्चे में इंटरफियर करती है। हाँ, बड़ी जेल की सही बात है। आपने देखा है बेटा यदि जवान है 22-25 साल का और पिताजी पीछे बैठे हैं तो पिताजी बहुत दुखी रहे, परेशान हुए। बच्चे के हाथ में हैंडल है और पापा के हाथ में कंधा, धीरे ब्रेक लगा क्या धीरे धीरे चला गया, तेज चला। समझ गए हो यार? मैंने प्राय देखा पिताजी यदि पीछे बैठे हैं तो कभी सुखी नहीं हो सकते। गाड़ी वो चला रहा है और कंट्रोल गलत हो तो बता देना, मुझे नहीं पता। चौके में भी यही होता है। बहू रसोई बना रही है, कैसे मिर्ची छौंक दी, अरे तो ऐसी छौंकी जाती और कैसे छौंकी जाती, तुम हट जाओ। लेकिन नहीं अरे वो काम कर रही है, वो जैसे बना रही, तुम्हें टेस्टी रसोई चाहिए मिल जाएगी। लेकिन नहीं, दूर से देखते हुए लो गैस चल ही रहा है। मैं
यदि आपको लड़ाई करना हो तो बड़ा सरल है। दो महिलाओं की रसोई बनाने की स्टाइल अपनी अपनी है। एक महिला क्या करती है, तवा बिल्कुल खाली नहीं छोड़ती, और एक महिला ऐसी होती है तवा ऐसे रोटी डाल देती है, सेंकने के लिए तवा यहाँ वापस रख देती, ठंडा होता जब तक वो, और फिर वो जब तक रोटी फूल जाती तब फिर यहाँ की रोटी उठा के इसमें डालती है और फिर यहाँ डालती है। कायदे से गलत सिस्टम है, क्योंकि इतनी देर में यहाँ ठंडा होता रहा और उतनी ही गर्मी रोटी को मिल जाती बेचारी को, ठंड में पड़ी है तो गैस बच जाती है। अब समझदार महिलाओं में और एक अनुभवहीन में दिक्कत आई, बहू हर बार ऐसा करेगी और सास हर बार कहेगी तुम वो गैस यहाँ रख देती हो तवा और फिर रोटी उठा के यहाँ तक लाती हो, इतनी देर में गैस जलती रहती है, फुल जलती रहती फुल। हर रोटी के बीच में 5 सेकंड भी लग रही, मान लो यहाँ से यहाँ तक उठा के लाने में रखने में, तो 5 सेकंड को मल्टीप्लाई करो, एक साल में कितने हुए, 600 रोटी पर डे। ओह 1 लाख की तो गैस ही फालतू चल गई। अब झगड़ा चालू, अरे इंटरफियर नहीं करो, रोटी बनने दो। बहू 1 लाख की नहीं है, 1 करोड़ की नहीं है, बहुत कीमती है वो, और उससे ज़्यादा कीमती तुम्हारी शांति और समाधि। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे मेरे पास लाखों एग्जाम्पल है। यदि हमें इंटरफेयर करना है तो आप शांति से नहीं रह सकते। विश्व का खूबसूरत वाक्य बोलो, तुम्हारी भाषा में बोल दिया मैंने, सरल भाषा दूसरी भी है, टेक्निकल भाषा है, वह है वस्तु स्वातंत्र। स्वतंत्रता इसी का नाम है, nobody can interfere and interfere nobody can tolerate। टॉलरेंस पावर नहीं है, टॉलरेट नहीं कर सकता। कितना सुंदर है, इंटरफियर मत करिए ना, विदाउट इंटरफियरिंग ओनली सजेस्ट, डोंट इंटरफियरेंस हेल्प में, वो सजेस्ट में सजेशन में फर्क है। सजेशन दे सकते, उसकी योग्यता होगी मान लेगी, नहीं होगी तो नहीं मानेगी। घरों में झगड़ा पहले दिन शुरू हो जाता सास बहू में, सासू ने सजेशन फेंका और वो पिक नहीं कर पाई, वो क्या खिलाते, गेम खेलते हैं क्या करते हैं, कुछ नहीं, हाँ बैडमिंटन, तो सासू ने एक दिया, बहू खेलो अब पिक नहीं कर पाई उसको। कैसी बहू है, मैं बोलती हूँ समझाती हूँ मानती नहीं है, अरे माने कैसे, सिंपल सा झगड़ा है बिल्कुल। डोंट इंटरफियर ओनली सजेस्ट। आपने देखा है बाहर कोच खड़े रहते हैं, जब नेशनल इंटरनेशनल मैच होते हैं बाहर कोच खड़े रहते हैं, वो करते कुछ नहीं है, आगे खुद नहीं खेलते, लेकिन वहां से इशारा करते बस, अब समझ जाए तो ठीक और नहीं समझे तो क्या करेगा, कुछ नहीं, खड़ा रहेगा और क्या करेगा। बस ये जैन शासन इसी का नाम है। बहुत अच्छी भाषा में कहो तो आप जरा शास्त्रों को पढ़ो और महावीर भगवान की 24 तीर्थंकरों की मुद्रा देखो। ये इंटरफियर नहीं कर रहे इसलिए देख नहीं रहे, इंटरफियर नहीं कर रहे इसलिए हाथ नहीं उठे, न बुला रहे हैं न भगा रहे हैं, केवल इशारा कर रहे हैं केवल अपनी मुद्रा से इशारा कर रहे हैं। शांति चाहिए, मेरी मुद्रा के इशारों को समझ जाओ, नहीं समझो तुम्हारी योग्यता, भटको, जो समझ गए वे सुखी हो गए। इतना सिंपल गणित है। चलूं अब तो आगे, हाँ समझ, अभी आप जुड़े नहीं, जुड़ जाओ इससे, बिल्कुल एंजॉय करते हुए जुड़ो। एक्चुअली हम घटनाओं में जुड़ेंगे नहीं ना, हमको क्या लगता है बहुत स्थूल एग्जाम्पल दे रहे सास बहू के, मैं सास बहू के नहीं दे रहा हूँ, 3 लोग की सारी समस्याओं के समाधान दे रहा हूँ। आप बता दो, बॉस के सामने सबऑर्डिनेट को काम करने में अच्छा लगता है या अकेले में? कितने लोग जॉब करते हैं, जॉब करते थे, बोलो बोलो बोलो, बॉस के सामने अच्छा लगता है तुमको काम करने में, सॉफ्टवेयर जो भी करते हैं आप, या अकेले में? मैंने देखा है सास खड़ी है तो बहू के हाथ धूसते, वो सही भी करना चाहिए, वो करती भी है, लेकिन गलती हो जाती। और जब भी सास टोकती है, मम्मी वो डर लग रहा था इसलिए हो गया, वैसे तो सही करती, हालांकि वो वैसे भी सही नहीं करती लेकिन वो लगता तो है कि आप नहीं देखते तो मैं अच्छे से कर ली, आपकी वजह से डर जाती हूँ, ये लगता है। अब जरा कल्पना करो, 3 लोग में कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करे, थोड़ा धैर्य के साथ समय दे,
तो हमारा संसार कितना सुखमय होगा और सिद्धालय जाना कितना सरल होगा। चलो जो भी कुछ है मिथ्यात्व पर मैं फिर वजन दे रहा हूँ आपको। मिथ्यात्व बहुत पावर, हमारे भगवंतों ने कदम कदम पर कहा है मिथ्यात्व दूर करो। अभी मिथ्यात्व एक शब्द है, मिथ्यात्व माने भ्रांति। मिथ्यात्व का सीधा सरल अर्थ है भ्रांति। भ्रांति को उर्दू में बोलो तो गलत फहमी, गलत फहमी है। आपने देखा होगा पिक्चरों में, बहुत देखा होगा मिसअंडरस्टैंडिंग की कहानियां, बहुत देखी होंगी ढेरों, और 3 घंटे बाद मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है और तब नायिका या नायक मुस्कुराता है, बाकी सब रोते हैं। टोटो मेरे सामने बढ़िया भाषा लिखी है, ओह मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। ठीक है, तो मिथ्यात्व मतलब भ्रांति, पैसे में सुख की भ्रांति, शरीर में सुख की भ्रांति, कर्तृत्व की भ्रांति, भोक्तत्व की भ्रांति, एकत्व की भ्रांति, ये सब सवाल हल करने लायक हैं। रसगुल्ले बने, गुलाब जामुन बने, कुछ बने, आपने खाया और एकदम गुस्सा आ गया। गुस्सा इसलिए आया कि आपको लगता था इसमें सुख आएगा, वो आया नहीं, तो सीधा सीधा बटुआ बिगड़ गया, पर्स फालतू दूध फाड़ दिया, छेने के रसगुल्ले बनाए, बनाना आता नहीं है, सत्यानाश कर दिए 200 रुपये के दूध के। अब जो जो लगता है उसका बट गया। तो गुस्सा इसलिए आया कि सुख की आशा पूरी नहीं लगा लेना, सब लगाना, करता तो भोगता तो एकत्व मत, ये 4 प्रकार की भ्रांति का नाम है मिथ्यात्व। और सोल्व करके देखो ना, मजा आए तो कह देना। ठीक, वापस आता हूं मैं इसी पर्दे पर। हमारे सामने पर्दा दिखाई देता है मन का, हम सोचते हैं ये सोच का नाम ही आत्मा है, हमें लगता है ये सोच का नाम, विचार का नाम ही परिणाम है, हमें लगता है इसे सुधारना जरूरी है, यदि मैं इस परिणाम को नहीं सुधारूंगा मन वचन काय को तो मुझे बंद होगा। यह भी मिथ्यात्व है। शुरुआत मैंने यही से की है, आपने इसे सुधारने की बहुत कोशिश की है, आज तक तो कोई सफल नहीं हुआ। दृष्टांत दे चुका हूं कार का, जब मेरी कार ही नहीं तो क्रोध क्यों? शरीर मेरा नहीं, संयोग मेरे नहीं, कोई भी खड़े होकर बोल सकता है कि है तो सही मेरे। जरा कल्पना तो करो, ये शरीर हमारे जाते ही, हमारे मन आत्मा के जाते ही जला के राख कर दिया जाएगा। बताओ कौन मम्मी प्यार करती है इससे? आत्मा से प्रेम करते कि शरीर से? बोलो तो अभी जला देंगे। जो राख के ढेर में कन्वर्ट होगा, और आत्मा अमर तत्व है, हम कहाँ लगे? मैं ये देखता हूं घरों में खाने वाली नहीं है और संपत्ति इतनी है कि कोई खा नहीं सकता और संग ले जा नहीं सकती, फिर भी लगी। रोज लड़ाई हो रही पैसे के लिए, खर्चे के लिए, नुकसान के लिए, इसके लिए उसके लिए। तूने ग्राहक छोड़ दिया, इतनी बढ़िया डीलिंग थी, 10 करोड़ का फायदा होता, मूर्ख है तू। वो कह रहे पापा 10 करोड़ का GST चुकाना हमारे सिर पे पड़ता। इसको समझ में आया किसी को? वो 10 करोड़ एक्स्ट्रा छोड़ के मरते हैं, इसलिए मैंने डीलिंग छोड़ दी, किसी और का लाभ होने दो। हम तो क्या करेंगे, मरते समय 10 करोड़ एक्स्ट्रा छोड़ के मरेंगे, 100 की जगह 110 करोड़। लेकिन वो GST चुकाने में बीत जाती है हमारी, ये कागज भरो, वो कागज भरो, कितने नंबर होते हैं उनके, भरते रहो। अब ये समझदार लड़का सारी दुनिया को गदा लगेगा, इतनी बढ़िया डीलिंग थी, फ्री फंड में फायदा हो रहा था। समझ आ रहा है कुछ? फ्री फंड का फायदा, तुम्हें फ्री फंड में फायदा दिख रहा है और इसे फ्री फंड में मिथ्यात्व दिख रहा है, हमें नहीं पता। जैसे ही मिथ्या सोच होगा, कई लोग ऐसे लगते हैं, आप तो सम्यक दर्शन की बातें करते हो, आप सम्यक दर्शन का मतलब नहीं समझ रहे। ऐसे कैसे साधना आ जाएगी, अणुव्रत कैसे आ जाएंगे? वो तो करना पड़े, अभी भी सबको भ्रम है, अणुव्रत करने पड़ेंगे तब होंगे, महाव्रत होंगे तब होंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। जब कार मेरी नहीं है तो मेंटेन करे कौन? इसका नाम अणुव्रत। नहीं समझ आई? जल्दी बोल गई। जब एक शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ, मेरे करने से नहीं होता, इससे मुझे सुख नहीं होता, तो मेंटेनेंस रुक गया, इसका नाम है अणुव्रत। इसके नाम पर कसाएं मिट गई, ये है अणुव्रत। धीरे धीरे कसाएं कम होती चली गई, ये महाव्रत। करना नहीं है, होना है। आप जो दृष्टांत कहेंगे मैं उसमें समझा दूंगा, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा हो तो। समझ में आ रहा है कुछ? आगे चलिए, दृष्टांत मेरे पास बहुत है। समझो,
तुम में से किसी का नाम तो नहीं ले रहा, सभी को कह रहा हूँ, सभी लोग समझो। तुम बेटे डरना नहीं है ना तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी मुगल शासन में राजनांदगांव के बहुत बड़े जमींदार थे, राजा थे, ये समझो, राजा थे। और कोई मुगल शासक उन्हें जीत नहीं पाया। उसका राजनांदगांव में विशाल महल है, 1000 कमरे वाला। ये सुन के आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। यदि वो सारी प्रॉपर्टी आज आपको ट्रांसफ़र हो जाए, मैंने मिल ही जाए, तो आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे। अभी मेरा एक और आगे का क्वेश्चन है। सरकार ने कहा है इस महल में आप बेच नहीं सकते, भूमि जमीन मकान बेच नहीं सकते, गोल्ड सोना चांदी पहन नहीं सकते, लेकिन वाइट वॉश चाहो तो करा सकते हो। और रहना चाहो तो रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। 1000 कमरों में आप रहना चाहो तो रहो। तो ईमानदारी से बताए ना, इन 1000 कमरों का इतना सुंदर महल जो 1000 वर्ष पुराना है, आपके बाप दादों के ज़माने का है, और इतिहास में बड़ी नाम है, उनकी हिस्ट्री है, उनके बड़े बड़े फोटो नेशनल लेवल पर है। आप उस बिल्डिंग की कितनी पुताई कराएंगे? आप रह सकते हैं 1000 कमरे में, आप रहना चाहे तो रहिए, अलाउड, यू कांट सेल। मैं जानता हूं तब तक अच्छा लगता है हम सेल कर देंगे, लेकिन सेल नहीं कर सकते आप, केवल रह सकते हैं। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं उसके कितने कमरों की पुताई कराएंगे? हम 2 कमरे में, 4 कमरे में, 6 कमरे का मेंटेन करेंगे, बाकी कमरे को छोड़ देंगे। ऐसे ही अणुव्रत होती है, ऐसे ही अणुव्रत है। हमें जितने भोजन की आवश्यकता है वो उतना लेते हैं, जितने धन की आवश्यकता उतना कमाते हैं। हमें स्त्री पुत्रादि की सेवा करने, रक्षा करने के लिए, माता पिता की समाधि के लिए, जैन शासन प्रवर्ताने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए जितनी जरूरत पड़ती है हम उतना करते हैं। इसका नाम है पंचम गुण स्थान। इसका नाम पंचम गुण। कहाँ है कठिन? मुझे बता दो कहाँ है कठिन? क्यों आपको इतना वैराग कैसे आ गया? आपने तो 1000 कमरों में से 5 कमरे की पुताई कराई, बाकी खंडर हो रहे। भाई साहब मेंटेन करो, आप रिपेयरिंग वर्क करा लो थोड़ा, 1-8 करोड़ का, 1-8 करोड़ का 100-500 नौकर लगा दो, 1000 कमरे झाड़ेंगे। बोलो कौन कौन करेगा? बोलो। पंडित जी जब रहना नहीं तो सैलरी क्यों चुकाऊं? अरे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी हिस्ट्री, यू हैव टू प्राउड। आपको लग रहा है कुछ? अब आपको आसक्ति क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो हमारे यूज कर रहे हैं। बहुत मजबूत महल है, देखो तो। हम कुछ भी हो, यदि हमारे यूज करना ही तो सैलरी नहीं दूंगा, पेमेंट नहीं करूंगा, रिपेयरिंग नहीं करूंगा, कुछ नहीं हो, वो गिरता हुआ भी देखता रहूंगा। कुछ कह रहा हूं आगे, गिरता हुआ भी देखूंगा, खंडर होता हुआ भी देखूंगा। ऐसे इस शरीर को मैं गिरता हुआ देखूंगा, इसका नाम समाधि है। इन इंद्रियों को शिथिल होता हुआ भी देखूंगा, इसका नाम समाधि है। क्या है सम्यक्त के साथ समाधि? क्या है इस सम्यक्त के साथ समाधि? देह जाय पर माया न बरतेरो। वन शमशान में यदि सिंह मिल जाएगा तो जानूंगा मित्र का योग। यदि शमशान में साधु अवस्था में शेर आ जाएगा तो श्रीमती जी लिखते हैं जानूंगा मानो मित्र का योग मिल गया है। परम मित्र का योग। नहीं सर, परम मित्र कैसे मिल गया? शेर मिलेगा तो डरोगे नहीं? क्यों? परम मित्र मिलेगा तो डरोगे? तो ये परम मित्र कैसे हो सकता? शेर ये समझाओ। बोल भाई कौन समझाएगा? आज श्रीमती जी ने उसका खुलासा किया है, यह देह मेरा शत्रु है और शेर इसका शत्रु है, और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। क्या बोला? शत्रु का शत्रु अरे स्कूल कॉलेज में बहुत होता है, मेरी इससे नहीं बनती और आज इसकी इससे लड़ाई हो गई। तो मेरा शत्रु ये था, इसका शत्रु ये है, फौरन इसके पास जाएंगे। वाह, समझ गया? आजकल करते ना कि
भैया यार, अपन दोनों निपटाते इसको। ऐसे आत्मा और शेर दोनों मिलकर ऐसे निपटा देते हैं। इसको केवल ज्ञान हो जाता है जीव को, और उसका पेट भर जाता है, दोनों का काम हो जाता है। कितना सरल गणित है नौ तत्वों में, कितना सुंदर गणित है। अब मैं जल्दी जल्दी मेरा बस चले तो मैं केवल मिथ्यात के हजारों एग्जाम्पल दूँ। केवल इतना बार बार कह रहा हूँ, विश्व की सारी समस्याओं के समाधान सम्यक्त में छिपे पड़े हैं। विश्व की कह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कोई पीएचडी करो इसके ऊपर, ऐसे सब्जेक्ट में पीएचडी करो। विश्व के सारे समाधान यहाँ है। 5 पाप हो, सप्त व्यसन हो, उसके ये दृष्टि इसमें है। बता दिया। अब तो मैंने आगे चलता हूँ। अविरत, अब यहाँ पर अविरत की बात शुरू करें। ये तो समझ गए ना आप, सोच इधर है और परिणाम इधर है। जब तक ये परिणाम है, यहाँ पर मन की सोच बिगड़ी रहेगी। चाहे आप शास्त्र पढ़ो, चाहे नरक का डर हो या स्वर्ग मोक्ष का लोभ, आपकी सोच खराब रहेगी। इसलिए पहले नंबर मिथ्यात दूर करो। पॉइंट पकड़ में आया? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दिमाग में मेरे, बहुत एग्जाम्पल आ रहे। जिसे शादी ही नहीं करना है उसे कितना कमाना चाहिए? बोलो भाई आप। जिसको शादी नहीं करनी, ब्रह्मचारी नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मचारी नहीं है, 20-25 साल का नौजवान है, अरमान तो बहुत थे उसके शादी करने के, लेकिन दोनों किडनी फेल हो गई, पाप का होता है, बीमारी हो गई। इस व्यक्ति को कितना सजने का भाव आएगा, संवरने का भाव, लाइट मारने का भाव, अच्छे घूमने फिरने का, लड़कियों को अट्रैक्ट करने का भाव, मोबाइल देखने का भाव कितना आएगा? मुझे आप बता दें। अब तो उसे लग रहा है पंडित जी दुनिया में कहीं सुख नहीं। क्यों? उसे लग रहा है मैं थोड़े दिनों का मेहमान, मेरी दोनों किडनी फेल है, मुझे कैंसर है, मुझे HIV है, कोई सी भी बताओ। जैसे ही इसकी दृष्टि बदलती है कि मुझे HIV है, कैंसर है, उसकी सारी अवृत्ति हो गई, सारी की सारी व्रत हो गए, अप्रमत्त हो गया। अप्रमत्त से क्या है? अब समझ में आ गया आपको? आप सोच सुधारने की कोशिश नहीं करो, मिथ्या मान्यता दूर करो। खराब दृष्टांत है, दे तो चुका हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं बिल्कुल मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि आपको फटाफट पढ़ा के छोड़ दूं, मैं पक्का करने के लिए कह रहा हूं। मिथ्यात कैसा है, फिर समझा रहा हूं, ये दृष्टांत देगा। मिथ्यात वैसा है, एक आदमी अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरों की स्त्रियों के पास जाना चाहता है और पिटता है, तब वो गुरुओं के पास आता है। गुरु, मैं बहुत दुखी हूँ, संसार मुझे बहुत पीट रहा है, मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं कहीं पीटूं नहीं। क्या पूछ रहे? समझ में आया? समझ आया क्या कह रहे? ऐसा कोई मंत्र दो, ऐसा कोई तंत्र दो, ऐसा कोई धागा दो, मैं परिस्थितियों के पास जाऊं और कोई मुझे पीटे नहीं। पता भाई क्या उपाय है इसको? कितने मंत्र दिए जाए? अरे बोलो, इसके दूर दूर करने के लिए कौन सा व्रत बता दूं, कौन से उपवास बता दूं? एक काम कर बेटा, भगवान तेरा भला करे, तू 1 करोड़ हमारी संस्था में दान दे दे, हिसाब में दे दूंगा आपके 1 करोड़ 1 रुपया, लेकिन फिर बताना है पूरे विश्व की स्त्रियों के पास जाऊंगा तो पिटूंगा तो नहीं। बहुत सरल दृष्टांत है। बोलो क्या कहना है आपको? बोलो। जैसे विश्व का कोई तंत्र मंत्र पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं है कि तू परिस्थितियों के पास जाए और ना पिटे, दृष्टांत पूरा हुआ। ऐसे ही तू पर में इंटरफेयर करने जाए, पर का कर्ता बनने जाए, पर का भोक्ता बनना जाए, पर में एकत्व करे, पर में ममत्व करे, तेरे दुखों को बचाने वाला कोई भगवान पैदा नहीं हुआ। बोलो भाई। कितने एग्जाम्पल बहुत दिमाग घूमते। भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच, जल्दी कहानी खत्म कर रहा हूँ। भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच, आप में से किस किस को क्रिकेट की इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट किस किस को? बस 5-6 लोग हैं, ठीक है, बड़े भागशाली हो आप लोग। बाकी सब चौथे काल के। मुझे क्रिकेट में मज़ा आता है, और भारत पाकिस्तान का मैच चलता है तो भारत पाकिस्तान से हार जाता है,
भारत पाकिस्तान से हार जाता है। तो दुखी कितने लोग होते हैं भारत के? सब। भारत पाकिस्तान का मैच है, भारत हार गया तो कितने लोग दुखी होते? मेरा प्रश्न है। पूरे भारतवासी कितने? समझ गए कि नहीं उत्तर? इसको लग रहा है आज देश का क्या होगा, आज देश की इज्जत चली गई, आज देश का भला हो गया, आज देश का ऐसा हो गया, बहुत सोच रहा हो। और उसकी दाग सच्ची घटना है, एक सच्ची घटना। वीडियो देखी थी बच्चे की वीडियो देखी थी, वो हार आउट हो गई तो भयंकर फूट फूट के रो रहा है, छोटा सा 8-10 साल का बच्चा। तो उसकी मम्मी उसे समझा रही, तो रो क्यों रहा है? ये कोहली आउट हो गया, धोनी भी चला गया, सच्ची घटना है। उसकी वीडियो वायरल हुई तो उसकी मम्मी, तू क्यों रो रहा है? वो आउट हो गया, तू क्यों रो रहा है? अब वो फनक रहा बिल्कुल ऐसा है। मम्मी को दुख क्यों नहीं हो रहा है? दादी बैठी है, उन्हें क्यों दुख नहीं हो रहा? मैच तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जिन्होंने एकत्र किया है, जिन्होंने ममत्व किया है, जिन्होंने कर्तव्य किया है, जिन्होंने भोक्तत्व किया है, 4 प्रकार का मिथ्यात्व, भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। अब आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अब तो समझ में आ गया। तो पंडित जी अब तो फाइनल बताओ हम क्या करें? मैं फिर कहता हूं, केवल भ्रांति तोड़ने पर उपाय करो। जीव अपने आप में पूर्ण है, फुल्ली इंडिपेंडेंट है, नो टेंशन, कोई तकलीफ नहीं। मैच तो ऐसे ही चलेगा, मैच नहीं रुकेगा। सुखी करने की ये विधि है, हर बार पाकिस्तान को हरा दे। बोले भारत जीतना चाहिए ना, जीतना चाहिए। एक काम करो, भारत की टीम को जाम्बिया से खिला दो। जाम्बिया में कोई टीम है पंडित जी? जिम्बाब्वे से खिला दो, अब तो ठीक है। क्यों? मजा ही नहीं आता। वन साइडेड मैच में क्या मजा आता है? मुझे तुम्हें दुखी होने में मजा आता है। अरे जब तुम जीतना चाहते हो तो पिद्दी से खेलो, हर बार जीतोगे। लेकिन आपको पता है उस दिन फटाके नहीं फोड़ोगे, उस दिन टीवी तोड़। हट क्या है, आज भारत के खिलाड़ी भी गधों से खेल रहे। मजा तो जब आए ऑस्ट्रेलिया से जीतो, तो जीतोगे बेटा तो हारोगे भी। मैच तो ऐसे ही चलेंगे, तुम इंटरफियर मत करो, यही तुम्हारा सम्यक्त है। एक तो तुम शादी कर रहे कमा रहे, और बच्चे भी हैं, और परिवार भी हैं, और ऊपर से इंटरफियरेंस भी है। अब भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे को बहुत बातें याद आ जाती, 2 जोक याद आ रही, लेकिन हिंदुओं के हैं इसलिए कहने में अच्छा नहीं लगता, उनके हैं, लेकिन फेमस है। एक व्यक्ति गणेश जी की पूजा करने गया, प्रभु मुझे एक मोटरसाइकिल मिल जाए। बार बार भक्ति करता था, हर साल करता था, लेकिन गाड़ी नहीं मिली। तो एक दिन उसने कंप्लेंट की गणेश जी से, प्रभु आप मनसा पूर्ण करते हो ऐसा सुना मैंने, और मैं इतनी भाव भक्ति से इतने दिन पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मोटरसाइकिल नहीं मिली। तो वे प्रकट हुए, उन्होंने कहा गधे, मैं खुद चूहे पे घूम रहा। तुझे इतनी समझ में नहीं आई कि तू मेरे से मांगने आया। एक जोक कहलाते हैं दार्शनिक जोक, फिलोसफी डिपार्टमेंट में ऐसे जोक पढ़ाए जाते हैं। ऐसे ही कोई पीड़ित व्यक्ति शिव जी के पास पहुंचा, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। तो बोले बेटा मैं भी पार्वती से दुखी हूँ। आपने यदि एक रूप देखा हो ना काली का एक रूप है जिसमें शंकर जी शिव जी के छाती पे पैर रख कर खड़ी है। अब समझ गया? इसका 1-2 कहानियों में से मैंने फिर ये कहा कि आप यदि ये सोचते हो कि परिवार बसा के सुख होगा तो ये मिथ्यात्व है। यदि परिवार बस गया हो तो इंटरफियर मत करो, ये विरत है। हम नहीं कह रहे परिवार उजाड़ दो,
लेकिन परिवार में रहते हुए डोंट इंटरफियर। और इतना सरल काम है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। जिन लोगों के चेहरे पे आनंद नहीं दिखाई दे रहा है, जरूर वे रिलैक्स हुए या फिर मोबाइल से थक गए। एक सलाह इसलिए दी है कि रात को जल्दी सो जाओ और हो सके तो मोबाइल से बचा, क्योंकि जिनके चेहरे थके दिख रहे हैं वो पक्के इस बात की गवाह हैं। वापस अब अपन थोड़ा सा इसको फिर समझेंगे, अविरत और विरत। इसके बाद टाइम हो जाएगा ना, अविरत और विरत समझना है, ठीक है। इसको मिटा दें थोड़ी देर के लिए, फिर जब जरूरत पड़ेगी अपन इसको लिखेंगे। किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो इसलिए पूछ लेना कि उसका मीनिंग नहीं मालूम, तो फिर पिक्चर पूरी बेकार चली जाती। मैंने इसलिए मिथ्या समझाने में बहुत मेहनत लगाई, आज फिर लगाई, क्योंकि नए लोग होते हैं तो उन्हें यही नहीं समझ में आता क्या होता है मिथ्या तो सम्यक। तो मिथ्यात्म माने भ्रम, और भ्रम से दुख होता है, तो भ्रम के दूर होने से सुख होता है, और उस सुख का नाम धर्म है। सुख, धर्म, संबर और सम्यक, ये टेक्निकल वर्ड है, ये टेक्निकल वर्ड है हमारे, तो आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं अविरत और विरत। बहुत सिंपल है, एक सवाल मैं हल करूंगा, सैकड़ों आप कर लेना। होमवर्क करना, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको, वर्कशॉप है, आप वर्कशॉप सॉल्व करिए। देखिए जैसे मान चलिए आप क्रोध करके दुखी हैं और आप भगवान के पास पहुंचे, प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सब पे गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, हाउ टू कंट्रोल माई एंगर, मैं क्रोध को कैसे कंट्रोल करूँ। ठीक है, सबकी प्रॉब्लम नहीं था, ओके। तो हमारे भगवान ने संबर का उपाय बताया। संबर माने रोकना। क्रोध का मतलब था नाव में क्रोध नाम का पानी भर रहा है, नाव में क्रोध का नाम का पानी भर रहा है। आप उसे रेगुलेट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप हाथ लगाते हैं लेकिन वो फिर भी घुसता है। आप कब तक हाथ लगाए रहेंगे, कपड़ा ठूसते हैं लेकिन फिर भी घुसता है, बड़ी समस्या है। मैं क्रोध को कैसे कंट्रोल करूं? तो आचार्यों ने और भगवान ने जो संबर बोला है वह है क्षमा। अब ये उत्तर हमें समझ में नहीं आता, हम इसे समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। मैं फिर से बोल रहा हूं, हम इसे समझने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि भगवान ने कहा है क्रोध की दवाई क्षमा है। क्रोध को क्षमा से जीतो, पढ़ लो आप, क्रोध को क्षमा से जीतो, क्षमा वीरस्य भूषणम। हमें अभी नहीं समझ में आता, हम लोग डायलॉग लिखवा भी देंगे मंदिरों में, और जब क्षमावाणी का कार्ड होता है तो उस पर जरूर लिखवाएंगे ताकि कार्ड सुखी हो जाए। अभी नहीं समझ में आया तो मैं इसको थोड़ा खोल के कहता हूँ। सास को बहू पर क्रोध आया और ये नियमित घटना है, तो पंडित जी इसका क्या समाधान है? तो सास मेरे से ये सजेशन लेती है कि बहू को कैसे सुधारूं। पूरे दुनिया में मेरे से ये पूछते हैं कि बहू को क्या समझाऊं, कैसे ट्रीट करूं, कैसे डील करूं, क्या करूं। बहुत प्यार से बोलती हूं तो भी भड़कती है, गुस्सा करती हूं तो भी भड़कती है। सास बहू का तो कह दिया, आप बाप बेटे का भी ले सकते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम बाप बेटे में भी बहुत होती है। कई बार बाप बड़े प्यार से कहता है राजा बेटा, वो सुनते ही नहीं फिर भड़कता है, तो कहता है बाप भड़कता है, अरे भड़कता क्या है? तो अब देखो इसका उत्तर एक थ्योरम है, एक थ्योरम है, लंबी थ्योरम है, मैं अभी पूरी सॉल्व नहीं करूँगा। यदि मैं ऊपर से लिख के सॉल्व करूँ तो नीचे तक इसमें पूरा आएगा। अंकित, तो हो सकता है आपको तकलीफ होगी, पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी, मैं केवल इशारे कर रहा हूँ। कितना कठिन है जब आप कहते हो मैं किसी पर क्रोध कर रहा हूँ और आप उत्तर दे रहे हैं कि क्षमा करो। अब मुझे नहीं पता, ये मैंने आंसर शीट बताई है आपको, और आप इसको पूरा सॉल्व करके आखिरी में उत्तर आना चाहिए क्षमा। मैं इस थ्योरम को कई बार पहले सॉल्व कर चुका हूँ पूरा प्रवचन में। उत्तम क्षमा के दिन मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है नाते पोते। मैंने बिल्कुल लॉजिक दिए एक एक, जैसे आप कहो कि बहू खराब काम करती है। अभी इसको लिखो आप, ये अपनी हमको सॉल्व करनी है। बहू खराब काम करेगी तो गुस्सा तो आएगा।
आपको क्रोध कब कब आता है? खड़े होकर जल्दी जल्दी बोलो, क्रोध कब कब आता है? जल्दी सोच लो, पहले सोच लो कब कब आता है। तो एक एक से पूछा, जल्दी बताओ कब आता है क्रोध? हैं? इच्छा के विरुद्ध। वेरी गुड। और बोलो। हैं? मेरे हिसाब से वो बात तो वही हुई। हाँ, और बोलो। अब वही घुमा फिरा के कह रहे हो, सीधे नहीं कह पा रहे। सीधे कहो। जब काम खराब होता है, बच्चे अच्छा नहीं बोलते हैं, दुरुपयोग करते हैं, वाणी ठीक नहीं होती, प्रवृत्ति ठीक नहीं होती है, फिजूल खर्ची होती है, मतलब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसे, तो मैं पत्नी कब को खराब लगती है। अब ऐसे मत बोलो इच्छा के अनुसार। इच्छा के अनुसार तो पंखा भी नहीं चलता। लाइट नहीं हो तो पंखा ही नहीं चलता, तो क्या पंखे भी गुस्सा करती? क्यों? ये सेल खत्म हो गया इसका, तो तुम इसको गुस्सा करती? इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होने से भी बड़ी चीज़ है। उसका ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, 3 दिन पहले पत्नी से झगड़ा हुआ था और 3 दिन से बोलचाल नहीं है। 3 दिन में पत्नी ने कोई गलती नहीं की है, रसोई बना रही है, दूध तपा रही है, सारे काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप उसे देख के चिढ़ रही है, जबकि वो इच्छा के अनुसार परिणम रही। पूरा घर में काम अच्छा कर रही है, लेकिन आप उसे भुकोड़ रही। भुकोड़ न समझ मैं नहीं समझता हूँ। हमारे आचार्य भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, कंटिन्यू गलती कोई नहीं करता, कंटिन्यू क्रोध कोई नहीं करता। लेकिन आप 3 दिन पुरानी, 6 महीने पुरानी घटना याद रख के आज तक दुखी हो, जबकि वो 6 महीने में सुधर चुकी है। और इसका सबसे बढ़िया सबूत है, सबूत मैं बड़ों की तरफ से कह रहा हूँ। बड़ों को गुस्से में आने पर बच्चे को बहुत बेंगी पीट दिया बच्चे को, और बच्चा बहुत रोया और चला भी गया, और हम भी दुकान चले गए। इसके बाद हमें दिन भर गिल्टी कॉन्शियस होता है कि इतनी सी बात पर मैंने बच्चे को कितना मार दिया। मेरा फूल सा बच्चा रो रहा था, अब डर रहा होगा मेरे से, कितना दुखी हो रहा होगा। आप में सुधार आ गया, लेकिन आकर आपने बच्चे को देखा, वो सहमा हुआ था, आपसे नज़रें चुरा रहा था, छिपने की कोशिश कर रहा था। पापा घर आए तो खेलने चला गया, पापा को देख के डर रहा है, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं थी एक बार उस बच्चे को बुलाएं और हम उससे कहें, बेटा छोड़, सॉरी सॉरी बेटे, सुबह सचमुच मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, तुमने बहुत छोटी गलती की थी बेटे, बहुत छोटी गलती थी, मैंने बहुत मारा, गला लगा लो। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये बच्चा सुधर जाएगा। अब है क्रोध का उत्तर, क्षमा। यदि आप क्रोध कर सकते हैं तो फिर क्षमा करना सीखिए। आप ये नहीं कह सकते आज के बाद मेरे से गलती नहीं होगी, तुमसे गलती नहीं होगी, घर के किसी मेंबर से गलती नहीं होगी। यू कांट बिलीव, यू कांट से अब कोई गलती नहीं होगी। बढ़िया भाषा पढ़ी होगी साहित्य में, आदमी गलतियों का पुतला है, आदमी गलतियों का पुतला है। कोई चैलेंज क्या कहलाता है, दावा कर सकता है कोई, हमसे कोई गलती नहीं होगी। एक कहानी है, कहानी, साहित्य बहुत अच्छी चीज़ है। साहित्य में एक को अपराधी घोषित किया गया कि इसे चोरी की है, तो कहा सभी लोग इसको सड़क पर पत्थर मारेंगे, चारों ओर से घेर कर पब्लिक इसको पत्थर मारेगी। वो खुश, बिल्कुल खुश, चौराहे पर लाया गया उसको और सब लोग पत्थर मारने के लिए तैयार। उसने रुका, रुको, तुम में से वह व्यक्ति मुझे पहला पत्थर मारेगा, पहला पत्थर, बाद में सब मारना, पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी चोरी ना की हो, अपने घर में चोरी ना की हो, अपने मंदिर में चोरी ना की हो, अपने मित्रों के बीच में चोरी नहीं की हो, स्कूल के अंदर चोरी नहीं की हो, जिसने बाग बगीचे में से चोरी ना की हो, जिसने कहीं चोरी नहीं की हो, वो पहला पत्थर मुझे वो मारे और इसके बाद सब मारो। देखने लायक दृश्य है। एक एक हाथ ढीला हो गया, नीचे आ गया। पकड़े जाने पर अपराधी कहते हो आप, नहीं पकड़े जाने पर जमींदार और साहूकार नहीं हो जाते आप। इसलिए मैं किसी को अपराधी नहीं मानता। यदि अपराधी है तो हम सब हैं। मैं दूसरों के अपराध को क्षमा करना पसंद करता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में
विश्व में कोई अपराधी नहीं है। मैं बहुत सोचता हूँ, विश्व में एक भी व्यक्ति अपराधी नहीं है, केवल अनुभवहीन है। आपको सुखी होना हो तो क्षमा करके सुखी हो जाओ, और नहीं तो मैं ये देखता हूँ, मैं कई लोगों मेरे मिलते, पंडित जी पत्नी मेरे छोड़ के चली गई और ये भयंकर दुखी, और क्या कहलाता, फ्लैशबैक में जी रहा बेचारा, यशोदास बना जा रहा है। वो कौन होता है, वो कुछ सैड सॉन्ग गाने वाला, देवदास सैड सॉन्ग गाए कर रहा है, पत्थर की सनम। और मैंने उसे दिखाया, देख वो मजे कर रही है, वो मजे से सो रही है, मजे से खा पी रही है, मजे से घूम रही है, और तू रो रहा है ढोर। तू भी मजे कर, रोने के लिए जन्मे क्या पंच? ये एक दृष्टांत दे रहा हूं। सामने वाला गलती करने के बाद, गिल्टी कॉन्शियस के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जो भूल नहीं पाते वो सारी जिंदगी एबनॉर्मल रहते हैं। कुछ काम है ना, बच्चे को मारने के बाद आपको बहुत बुरा लगता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। बच्चे को यदि नहीं मालूम है तो बच्चा दुखी रहेगा, लेकिन आप यदि नॉर्मल होना चाहते हैं तो क्षमा करें। रशिया की एक बहुत प्यारी कहानी है, सच्ची है, शायद सच्ची है। वहाँ के एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, लेखक, उनकी बेटी छोटी सी 8 साल की, घड़ी में टाइम हो गया लास्ट है ना, 8 साल की बच्ची थी, और खेलने गई मोहल्ले में, तो एक लड़के ने पीट पाट दिया, वो कुछ गड़बड़ हो गई होगी या चीट किया होगा लड़के ने, तो गुस्से में आई और बंदूक उठाने लगी। तो पापा लिख रहे थे कहानियाँ कुछ, तो उन्हें, क्यों बेटी क्या हुआ? मैं उस लड़के को गोली मार दूंगी। अच्छा, क्या बात है बोलो। उसने मुझे चीट किया है। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, मेरे पास आओ, ये बंदूक तुम ले जाके उसे गोली मार देना। हाँ पापा ठीक, लेकिन एक शर्त है, तुम अच्छे बच्चे हो या खराब? अच्छे राजा बेटा हैं, तो मेरी आज्ञा मानोगे? हाँ बोलो। केवल मेरे कहने से 1 गिलास जूस, ऑरेंज जूस उस लड़के को दे के आओ, और फिर एक बंदूक ले जाके गोली मार देना। ये सच्ची घटना है बिल्कुल। तो बच्ची पहले तो हेजिटेट हुई, लेकिन गोली मारने की खुशी में हिम्मत कर ली, यस पापा, क्या जाता है 1 गिलास जूस लेने में, फिर गोली मारूंगी। वो 1 गिलास जूस लेकर उस बच्चे के पास गई, वो 12-13 साल का होगा, बड़ा था, ये 8 साल की थी। प्लीज़ टेस्ट इट, ड्रिंक इट। अब वो बच्चा बेचारा हेजिटेट हुआ, जूस देख के, अभी तो मारा था मैंने, अभी जूस दे रही है। तो वो थोड़ा समझदार लड़का था, उसने पूछा, हु सजेस्टेड यू? आई कंप्लेंट अगेंस्ट यू टू माई फादर एंड फादर सजेस्टेड टू मी। ओह, वो गिलास जूस लेकर के वापस आया, उनके पैर छुए, अपनी भाषा में कह रहे साहित्यकार, अपने भारतीय पैर छुए, सॉरी अंकल, आज से आपकी बेटी मेरी बहन है, और नोबडी कैन टच हर, आई एम सॉरी, खेल खेल में हमने इसको हैरान किया, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बेटा जूस पिया। अब उसने जूस पिया, अब उस बेटी से कहा, इधर है बेटा, बंदूक उठा। ये प्रयोग हम कब नहीं करेंगे? मैं पूछा कब करेंगे? आप जितना लेट कर रहे हैं क्षमा करने में, उतनी देर हो रही है मोक्ष जाने में। हमें नहीं पता, आप निरंतर दुखी हैं। मैं तो केवल इतना ही सजेशन दे रहा हूँ कि क्षमा करना सीखो बस। क्षमा करने में किसी को आनंद हो या नहीं हो, हम हल्के हो जाते हैं। चर्चा बहुत बड़ी है, विचार करना। ओम नमः शिवाय।